जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह जब फर्स्ट हाउस में कर्क लगन की कुंडली में होगा तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में जानते हैं कि हम इनसे क्या रिलेट करके देखते हैं। उसके बाद में जानते हैं कि हम जब फर्स्ट हाउस से क्या रिलेट करके देखते हैं, और फिर जानेंगे कि बुध ग्रह का प्रथम भाव में कर्क लगन में क्या फल होगा। उसके बाद किन नक्षत्रों में ये समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह जिन्हें हम मरकरी भी कहते हैं, ये एक युवा ग्रह है। ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का मिला है, चंद्रमा को रानी का मिला है, मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है, उस प्रकार से बुध को राजकुमार का मिला है। एक्चुअली ये सिंबलाइज किया गया है, मतलब ऐसे अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से प्लैनेट्स को सिंबलाइज किया गया है एज अ किंग, क्वीन एंड ऐसे प्रिंस। तो उस तरह से आप जब बुध ग्रह के बारे में देखते हैं तो ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं। हरित वर्ण होता है इनका। पृथ्वी तत्व है ग्रह, द्विस्वभाव ग्रह है, डुअल नेचर ग्रह है, और उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। पित्त और कफ इनकी प्रकृति होती है। वहीं पे सूर्य और शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह माने जाते हैं। वहीं पे मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, और बृहस्पति व शनि शनि ग्रह सम है, यानी कि न्यूट्रल है। जब हम बात करते हैं बुध ग्रह से, तो बुध ग्रह से हम क्या रिलेट करते हैं? इंटेलिजेंस को रिलेट करते हैं, बौद्धिक क्षमता को। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उनके कौशल, स्किल, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, सिलाई कढ़ाई बुनाई, पेंटिंग, या फिर कोई स्किल्स, कला, जैसे डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ये सारी चीज़ें। और बुध प्रधान लोग इन्हें अच्छे लाइक भी करते हैं, संगीत को और इन सब चीज़ों को। वहीं पे स्मार्टनेस होता है। स्मार्टनेस से रिप्रेजेंट है चालाकी, चतुरता, बिजनेस स्ट्रैटेजीज वगैरह, मार्केटिंग करना, ये सब चीज़ें, हिसाब किताब करना। बुध ग्रह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता देखते हैं। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी वो बुध ग्रह से समझ में आता है। सेकेंड हाउस भी मैटर करता है, बट बुध ग्रह से भी समझ में आता है कि व्यक्ति का वाणी किस तरह से, वाणी में कोई दोष होने पर, विकार होने पर, स्लरिंग, स्टैमरिंग होने पर बुध ग्रह प्रभावित है यदि, और केतु भी प्रभावित है, सेकेंड हाउस केतु से प्रभावित है, तो इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे और बुध ग्रह के बारे में, तो हम सब वाणिज्य का जो सेक्टर है, सारा कॉमर्स का सेक्टर है, हम बुध ग्रह से देखते हैं। व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है, मार्केटिंग, बिजनेस, एमबीए, जो सीए, अकाउंटेंट सब है, वो सारा सेक्टर बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। काव्य, जो कविता है, पठन पाठन, ज्योतिष विद्या, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, ये सब चीज़ें आती है। जर्नलिज्म भी आता है, पत्रकार, अच्छी वाणी होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द योर वॉइस, और वाणी और बोलने का तरीका, लहजा, और वहीं पे संवाद, कम्युनिकेशन और संचार, और कम्युनिकेशन थ्रू कि किस प्रकार सोशल मीडिया से है तो राहु से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से सोशल मीडिया, तो इस तरह से देखा जाता है। वहीं पे ये लोग जब जैसे सूर्य बुध शनि है तो अच्छे ये वकील बनते हैं, जज बनते हैं अच्छे। इस तरह से हम देखते हैं। वहाँ यहीं पे कूटनीति, राजनीति भी होती है। जब बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है तो ये इस तरह से देखते हैं कि कूटनीतिकता, राजनीतिकता में कुशल होते हैं, अच्छे प्रकाशन संपादित होते हैं, कविता लिखना, पढ़ना, ये अच्छा लगता है। वहीं पे बात करें हम बुध ग्रह की खासियत के बारे में, तो बुध ग्रह जो होता है वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह से वो बिहेव करते हैं। अगर शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुक्र के जैसा फल देंगे, राहु के साथ बैठे हैं तो वैसा नेचर ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनकी एक खासियत होती है। वहीं पे फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं? व्यक्ति का पर्सनालिटी देखते हैं, उनका आउटर अपीयरेंस देखते हैं। ना सिर्फ आउटर अपीयरेंस पर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी, यानी कि पूरा व्यक्तित्व, पूरा पर्सनालिटी, जिसमें कद काठी, कैसे दिखते हैं, वर्ण, आकृति, शरीर, और इसके अलावा ये व्यक्ति का स्वभाव, नेचर, और मस्तिष्क भी देखा जाता है। मान सम्मान, बुद्धि, यश, ये सब भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब बात करते हैं कर्क लगन में बुध का क्या फल देता है। देखिए, जब बुध कर्क लगन है, कर्क लगन एक चर राशि, कर्क राशि है तो चर राशि होती है। चर लगन है कर्क लगन, और चर का मतलब चेंजेस पसंद होता है, हर चीज़ में चेंजेस। तो यहाँ पे बुद्धि, इनके विचार चेंजेस होते रहते हैं, लाइकिंग्स चेंजेस होते रहते हैं। ये बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं, बहुत ही विनोदी स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है, सबके साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं।
इनका जब आप नेचर देखते हैं तो ये बहुत ही शांति से अच्छे से बात करते हैं, मिलनसार स्वभाव होता है, एक पोलाइट विनोदी नेचर होता है, तीव्र बुद्धि होती है और कभी बार बार बुद्धि चेंज होती रहती है। वहीं पे ये आर्ट पसंद करते हैं और ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं, इस तरह से देखा गया है। अब हम बात करते हैं ये किन किन हाउसेस को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कन्या राशि और मिथुन राशि इनकी राशि होती है। मिथुन राशि जहाँ 3 लिखा हुआ है, 12th हाउस वहाँ पे आया है, और ये कन्या राशि आ रही है 3rd हाउस में जहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो ये दोनों राशियाँ उनकी होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वैश होकर के, यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठे हैं, तो इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो जातक होता है, भाई बहनों से इन्हें एवरेज फल मिलता है। वहीं पे ये पराक्रम के प्रभाव में भी वृद्धि होती है। खर्च तो खूब होता है, बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है, क्योंकि वयस है ना, तो बाहरी स्थानों से संबंध से इन्हें लाभ मिलता है। और ये बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि से शनि की राशि को, मकर को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ से, यानी कि मेहनत से, कठिन परिश्रम से, पुरुषार्थ से ये जातक अपने क्षेत्र में सफलता पाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में वह ये सप्तम भाव जो है वो ये लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो इस क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त करते हैं इस तरह से। परंतु कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है, शनि की राशि है ना, इस तरह से। और ये बहुत ही स्मार्ट, कौटिल्य होता है, चालाक होता है, ऐसा देखा गया है। बात करते हैं किन नक्षत्र में है। यदि बुध कर्क राशि में है तो ये या तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, या पुष्य नक्षत्र में होगा, या आश्लेषा नक्षत्र में होगा। यदि ये पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ये गुरु के नक्षत्र में है। इससे बुध बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, ज्ञानवान बनाएगा व्यक्ति को, व्यक्ति ज्ञानी होगा। बट ये है कि ये भी देखना पड़ता है कि ये चंद्रमा की राशि में है बुध, और इस वजह से कर्क राशि का चंद्रमा भी कई चंद्रमा की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहती है, और यहाँ पे थोड़ा इनको इस तरह से अस्थिरता भी देता है। पुष्य नक्षत्र की बात करें तो ये शनि का नक्षत्र है, जिसमें बुध संघर्ष में बनाता है व्यक्ति को, व्यक्ति संघर्ष में से अपना स्थान बनाता है। आश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो बुध जब आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो वो स्वयं के नक्षत्र में होगा। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, तो इसमें अपने ही नक्षत्र में ये अच्छा परिणाम देगा। व्यक्ति को ईटिंग हैबिट्स होगी, अलग अलग तरह की खाना खाने से रिलेटेड, ये तो वो वर्क करेगा, व्यापार करेगा, या फिर वो उससे रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा। बात करते हैं कि यदि बुध किसी भी तरह से अगर बुरा परिणाम दे रहा हो, आपका कोई स्किन रोग हो, जैसे कि अगर बुध ग्रह पुष्य नक्षत्र में है तो थोड़ा स्किन का भी प्रॉब्लम देता है। तो अगर किसी भी तरह से बुध ग्रह एलर्जी या इस तरह से रोक देता है, अगर बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। उन्हें हरी घास को जो दुर्वा होती है वो अर्पित करनी चाहिए भगवान को। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें बुधवार को, और गाय को चारा डालें, गाय को चारा खिलाएं, और गौ माता का आशीर्वाद लें, गौ माता की सेवा करें। तो इससे बुध अच्छा फल देता है। अगर आपने इसे रिलेट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।